Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with civics. Students, yes, we have started your chapter number 2, that is diversity and discrimination, and we have discussed about so many things of this chapter. I hope you are understanding about the form of discriminations, the differences between equality, inequality, the differences between diversity and discrimination. So this will be a part 4 of this chapter, and we will talk about struggle for equality. Yes, my dear students, we have discussed in our previous class that a famous personality has faced these kind of discrimination in India, and now in this video, in this part 4 of this chapter, we will talk about the famous personality of India who faced the discrimination, okay, जिनकी कास्ट के अकॉर्डिंग उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था और बाद में उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया और वो हमारे देश के बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी में गिने जाते हैं. Students, yes, I am talking about Dr. Bhimrao Ambedkar. So, he was in a list of great leaders of India. सो हम यहाँ से जो है ग्रेट लीडर्स जो हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है इक्वलिटी के लिए, लाइक ब्रिटिश रूल में जो है पहले ही ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था लोगों के साथ, और तब से ये कहानी शुरू हो रही है और उससे पहले सदियों से चली आ रही है. ठीक है, सो हम यहाँ पे बात करेंगे इस चैप्टर में उन लोगों की या उस फेमस पर्सनालिटी की जिसने स्ट्रगल किया फॉर इक्वलिटी. हियर एक्सपीरियंसेस ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. सो यहाँ पे हम जो है भीमराव अंबेडकर के एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करने वाले हैं. स्टूडेंट्स, क्या एक्सपीरियंस रहे हैं उनके इस मामले में. इन 1901, लाइक 1901, ठीक है, इस शताब्दी में इस सन की बात कर रहे हैं. व्हेन ही वाज 9 years old, he went to meet his brothers in कोरेगांव इन महाराष्ट्र. सो वो जो है अपने भाइयों से मिलने के लिए कोरेगांव गए थे. ठीक है, दैट इज़ इन महाराष्ट्र. कब गए थे? 1901 में. ठीक है, सो कोरेगांव जो है वो गए हैं और किनसे मिलने गए हैं? ही वेंट टू मीट हिज ब्रदर्स. Clear? Okay. He was discriminated against at the railway station because he had told the station master that his caste was Mahar. Yes, my dear students, Mahar भी जो है उस समय लोअर क्लास में काउंट की जा रही थी, और जो महार जाति के लोग हैं उनके साथ भी एज लाइक शूद्राज ट्रीट किया जाता था, उन्हें अनटचेबल ट्रीट किया जाता था. सो येस, उनके साथ में जब डिस्क्रिमिनेशन हुआ वो कहाँ हुआ? एट रेलवे स्टेशन हुआ, बिकॉज उन्होंने जो स्टेशन मास्टर था उसको अपनी कास्ट जो है सच बता दी थी. ठीक है, द महार कम्युनिटी वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल्स इन बॉम्बे प्रोविंस. सो जो हमारा बम्बई प्रांत रहा है उस समय का, ये जो प्रोविंस है इंडिया का, यहाँ पे महार जाति को अनटचेबल और लोअर क्लास के रूप में ट्रीट किया जाता था. ठीक है, He was not given a bullock cart to go to कोरेगांव, और इसे डिस्क्रिमिनेशन के तहत उन्हें जो है यात्रा करने की इजाज़त नहीं मिली, प्लस उन्हें जो है बैलगाड़ी तक भी प्रोवाइड नहीं करवाई गई ताकि वे अपने कोरेगांव जा सके. सो ये है स्टेशन का सीन, और ये अपने फ्रेंड के साथ में वहाँ खड़े हैं. ठीक है, और ये जो है बहुत ही अच्छे से वेल ड्रेस हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छे से तैयार हैं, साफ़ सुथरे खड़े हैं, बहुत ही क्लीन ड्रेस पहना है इन्होंने, और लाइक ऐसे लग रहे हैं जैसे अपर क्लास को बिलोंग करते हैं. लेकिन जैसे स्टेशन मास्टर ने इनसे पूछा भैया आपको कहाँ जाना है, और लाइक जो हिंदूज़ में एक होता ही है कि आप किस जाति के हो, तो उन्होंने एक जनरल क्वेश्चन किया, और जो अंबेडकर साहब थे उन्होंने सडनली अचानक से जब भी कोई आपकी कास्ट पूछता है तो उन्होंने एकदम सडन अपनी कास्ट क्लियर बता दी कि येस आई एम फ्रॉम महार फैमिली, महार कम्युनिटी. सो अब यहाँ से जो स्टेशन मास्टर है उसके द्वारा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया गया था. सो हिज स्टोरी हैज़ बीन गिवन टू अस इन आवर बुक एंड वी हैव टू स्टडी. सो ये जो है उसके ही एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूडेंट. इट इज़ वेरी clear from the story that caste-based discrimination not only deprives Dalits of many activities but also does not allow them to get the respect that others get.
लाइक जो दलित्स हैं, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट जो दलित हैं या फिर जो हमारे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ये जो है दलित को सिर्फ किसी एक्टिविटीज़ से ही बाहर नहीं करते, बल्कि ये इन्हें अलाउ भी नहीं करते हैं कि वे रिस्पेक्ट मिल सके इन लोगों को जो दूसरे लोगों को मिलती है। लाइक जो अपर कास्ट की जो फैमिलीज़ है, जैसे हमने अभी इनके हुलिये से देखा कि ही लुक सो नाइस, ठीक है, ये बहुत अच्छे से अपने आप को वेल मेंटेन कर रहे हुए थे और वेल ड्रेस से, एक लाइक जो नॉर्मल हमारे लोग होते हैं उसी तरह से, कोई डर्टी नहीं थे ये, और फिर इन्हें बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे थे जब तक इनकी कास्ट नहीं पूछी रेलवे स्टेशन मास्टर ने। लेकिन जैसे ही स्टेशन मास्टर ने इनकी कास्ट पूछी और उन्होंने सच बता दिया, तब उसके बाद से उनका जो बिहेवियर था वो चेंज हो गया, ठीक है। सो ही मिसबिहेव्ड विद हिम, और इस तरह से जो इनके साथ बैड ट्रीट किया गया, ये इनका एक बैड एक्सपीरियंस बना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमें ये देखने को मिलता है कि जो दलित्स हैं उनके साथ में ना सिर्फ उन्हें कुछ कार्यों से एक्सक्लूड किया जाता है, सिर्फ ये नहीं कि बस उन्हें जाने नहीं दिया गया या फिर उन्हें कोई बुलक कार्ट नहीं दी, उसके अलावा उन्हें प्रॉपर रिस्पेक्ट भी नहीं मिली, ठीक है। जो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है वो रिस्पेक्ट भी नहीं दी जा रही है दलित और जो अनटचेबल लोग हैं उनको, ठीक है। सो यहाँ पे यही लिखा है स्टूडेंट्स, सो दे आर नॉट अलाउ, और ओके, सो दलित ऑफ मैनी एक्टिविटीज़ को, दलित को क्या किया गया था, डिप्राइव किया गया था फ्रॉम मैनी एक्टिविटीज़, ऑफ मैनी एक्टिविटीज़, बट ऑल्सो डज नॉट अलाउ देम टू गेट द रिस्पेक्ट। सो उन्हें ये जो रिस्पेक्ट नाम की एक अनदेखी चीज़ होती है जो फील की जाती है, ठीक है, ये भी नहीं दी जा रही थी। लाइक जो दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट मिलती है ना, एज ए ह्यूमन आपको एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आपके साथ आपको ह्यूमन राइट मिलने चाहिए, वो भी नहीं दिया जा रहा था। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वर हैपन विद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये डॉक्टर कैसे बने, क्या है, ये भी हम देखेंगे स्टूडेंट्स। सो वी विल टॉक अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हियर। सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 में इनका बॉर्न हुआ था, जन्म हुआ था, ठीक है, एंड ही वाज बॉर्न इन 1891 और इनका 1956 में वॉज एक्सपायर्ड। सो इनकी डेथ हो गई थी यहाँ पे। सो ये जो है इनका टाइम पीरियड है, ठीक है, फ्रॉम 1891 से 1956 तक। he is considered the father of the Indian Constitution. So इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को स्टूडेंट्स। यस, ही इज कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर क्लास, ओके, एंड is also the best known leader of the Dalits. So इन्हें क्या है, जो दलित्स होते हैं, हमने बात कर ली है दलित के बारे में, आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ इट। सो दलित के वेल नोन लीडर भी रहे हैं ये, ठीक है, अपनी जो दलित कम्युनिटी है उनके लिए इन्होंने आवाज़ उठाई थी, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी, इन्होंने दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए आवाज़ें उठाई हैं, ठीक है। He was born into the Mahar caste which was considered untouchables. इन्हें जो है इनके साथ अछूत जैसा व्यवहार किया जाता था, ठीक है। सो महार कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो क्या हो गया, क्या आप किसी व्यक्ति को अनटचेबल बता दोगे उसकी कास्ट, कुछ पर्टिकुलर कास्ट में पैदा होने की वजह से? नहीं स्टूडेंट, बट फिर भी इस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, हु इज़ कंसिडर्ड एज ए फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ही वाज इल ट्रीटेड बाय सो मैनी पीपल, ठीक है। जो अपर कास्ट से बिलोंग करते थे उन सभी लोगों ने इन्हीं के जैसे जो दलित फैमिलीज से बिलोंग करने वाले लोग हैं उनके साथ बैड ट्रीट किया था, और इसीलिए इन्होंने इसके लिए फ़ाइट भी की थी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिशुम वाली फ़ाइट की है, इन्होंने अपने जो एक्सप्रेशंस के थ्रू अपने जो विचार हैं वो प्रकट किए, ठीक है, और उन्होंने अपनी लड़ाई की ताकि वे जो दलित कम्युनिटी है उनके राइट उन्हें दिलवा सकें, ठीक है। Here they live in spaces outside the main village and were not allowed into the village. So जो महार कम्युनिटी थी, ठीक है, इसके साथ इस तरह का बिहेव किया जाता था कि इन्हें जो है विलेजेस में रहने की जगह भी नहीं मिलेगी, इन्हें जो है सेपरेटली आउटसाइड द विलेज रहना होगा, ठीक है, मेन विलेज के बाहर की तरफ अकेले में ऐसी जगह पे जहाँ पे अपर कास्ट के लोगों का आना जाना ना हो, उनका शक्ल भी नहीं देखना चाहते थे ऐसे अपर कास्ट के लोग जो हैं, शुद्राज का या फिर जो इस तरह से कम्युनिटी होती थी जिसे आप एक्सक्लूड कर रहे हो, अनटचेबल ट्रीट करते हो, तो इन्हें जो है मेन विलेज में
रहने की जगह नहीं दी गई, प्लस दे वर नॉट अलाउड इनटू द विलेज, इन्हें विलेज आने के लिए अलाउ भी नहीं था, ठीक है। डॉक्टर भीमराव was the first person from his caste, ठीक है, he was the first person from his caste who completed his college education and went to England to become a lawyer. So ये जो है lawyer बनने गए थे, अपनी कास्ट से पहले एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी कॉलेज की जो शिक्षा है, कॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट किया एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम लॉयर। क्लियर क्लास? सो ये बहुत ही बड़ा ग्रेट अचीवमेंट था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। उनकी कास्ट से पहले ऐसे व्यक्ति हैं इंडिया के जो अपनी कॉलेज एजुकेशन को कंप्लीट करने के पश्चात इंग्लैंड भी गए थे, फॉरेन भी जाके आए हैं और फॉरेन से उन्होंने अपनी जो लॉयर की डिग्री है वो ली है, ठीक है। नेक्स्ट, he encouraged Dalits to send their children to school and college. So अब क्या हुए, जब घर का एक चिराग रोशन होता है ना, तो सैकड़ों चिराग जो हैं लोगों के घरों में रोशनी करते हैं। सो अंबेडकर साहब की भी जो पर्सनालिटी थी वो कुछ ऐसे ही थी, वे कुल दीपक थे, ठीक है। लाइक अपनी पूरी कम्युनिटी के लिए उन्होंने जो है मोटिवेशन दिया। ही एनकरेज अदर्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड उन्हें कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए भी मोटिवेट किया। हियर he also urged Dalits to take on different kinds of government jobs in order to move out of the caste system. So अगर आप अपने कास्ट सिस्टम से बाहर आना चाहते हैं, so you have to do government jobs. So ये भी उन्होंने दलित से कहा कि हाँ, आप लोग जो है सरकारी नौकरियों में आइए, आप गवर्नमेंट जॉब कीजिए, आप सरकारी व्यक्ति बनिए, ताकि आप अपना ये जो कास्ट सिस्टम है इससे मूव आउट कर सकें, मूव ऑन कर सकें, ठीक है। He led many efforts of Dalits to gain entry into temples. So उन्होंने बहुत सारे efforts किए ताकि जो दलित हैं उन्हें टेम्पल्स में जाने की परमिशन मिल सके, एंट्री करने के लिए अलाउ हो सके वो, ठीक है। सो उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए हैं अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में। लाइक एजुकेशन के लिए उन्होंने एफर्ट किया, उन्होंने अर्ज किया दलित से कि वे लोग जो हैं टेक ऑन द डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन ऑर्डर टू मूव आउट द कास्ट सिस्टम। अपने कास्ट सिस्टम से बाहर आने के लिए उन्हें इस तरह के प्रयास करने चाहिए। सो उन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए फॉर इम्प्रूविंग द उनकी जो स्टेटस था उनकी कम्युनिटी का, उस स्टेटस को अच्छा करने के लिए, वहाँ के लोगों की कंडीशन को बेटर बनाने के लिए। क्लियर? सो डॉक्टर अम्बेडकर बिलीव दैट Dalits must fight the caste system and work towards a society based on respect, not just for a few but for all person. Like ये जो दलित हैं इन्हें फाइट करनी चाहिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। फाइट द कास्ट सिस्टम एंड वर्क टुवर्ड्स अ सोसाइटी बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट, जो सोसाइटी रिस्पेक्ट के आधार पे बनी हो, जो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दे रहे हो, ऐसे सोसाइटी के लिए आप काम करने के लिए तैयार हो जाएं। वे चाहते थे कि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें सभी को इक्वल रिस्पेक्ट मिले। क्लियर? सो ये जो है सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को रिस्पेक्ट ना मिले। लाइक अम्बेडकर साहब सिर्फ खुद के रिस्पेक्ट से हैप्पी नहीं हुए थे। ही डज नॉट, उन्होंने सेटिस्फेक्शन नहीं ले लिया था कि ठीक है अब मैं इतना अच्छा बन गया, मेरे को अब कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंने मेरा कंट्रीब्यूशन दे दिया, अब लोग मुझे जानने लगे, लोग मुझे मानने लगे, ठीक है दैट्स ऑल, अब मेरी लाइफ तो सेट हो गई है। ऐसा नहीं, उन्होंने दलित के लिए यही कहा कि ये जो रिस्पेक्ट है सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होनी चाहिए, दलित कम्युनिटी या फिर जो भी सोसाइटी है हमारी, उसमें सभी के लिए इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? सो देखिए, पर्सन वही अच्छा होता है जो खुद के लिए, लीडर वही होता है जो खुद के सोचने से पहले, खुद के बारे में सोचने से पहले पूरे दूसरों के बारे में अगर सोचता है तो वही ग्रेट लीडर्स बनते हैं। सो वी हैव डिस्कस अबाउट अ ग्रेट लीडर ऑफ इंडिया, ठीक है, हु फेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, और उन्होंने प्रोटेस्ट किया इसको, ठीक है। ओके, now we will talk about another things, struggle for equality. Struggle for equality after independence. So अब जो है इंडिपेंडेंस के बाद में भी इक्वलिटी के लिए कैसे स्ट्रगल किया जा रहा था। लाइक हमें जो इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, उसके बाद में कैसे हमारे यहाँ के लोगों ने, विमेंस ने, और भी जो हमारे यहाँ के ऐसे लोग जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था, कैसे उन्होंने इक्वलिटी के लिए किन किन फॉर्म में किस किस तरह से संघर्ष किया। सो ये है द स्टोरी ऑफ अ स्ट्रगल। सो स्ट्रगल की स्टोरीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दलित्स ऑर्गेनाइज्ड अगेंस्ट
रॉन्ग स्टीरियोटाइप्स। सो इस तरह की जो रूढ़िगत धारणाएं बना ली जाती हैं, लाइक हम जो है एक व्यक्ति अगर बुरा है तो उसके जैसे दूसरे लोगों को सभी को वैसा ही मान लेते हैं। दीज काइंड ऑफ स्टीरियोटाइप्स होते हैं, इनके अगेंस्ट जो है दलित ऑर्गेनाइज हो गए, ठीक है, दलित जो है साथ में संगठित हो गए, ठीक है। ट्राइबल्स फॉर देयर रिसोर्सेज फॉर विमेंस राइट टू एजुकेशन। ट्राइबल्स क्या हुए? ट्राइबल्स जो है अपने रिसोर्सेज को प्राप्त करने के लिए, फॉर विमेंस राइट टू एजुकेशन, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए राइट टू एजुकेशन के लिए ये लोग जो है स्ट्रगल कर रहे थे। पीजेंट्स एंड पुअर दलित्स अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। सो ये जो हमारे किसान भाई हैं जो पुअर दलित फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये जो ऐसे लैंडलॉर्ड्स जो उनका खून पी रहे थे, उनका शोषण कर रहे थे ना, इस तरह के लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट भी वे लोग खड़े हुए, ठीक है। इक्वलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन। येस माय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इक्वलिटी है सभी के लिए, इक्वलिटी फॉर ऑल। जो भी किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, किसी भी जेंडर से हो, किसी भी कास्ट से हो, येस देयर इज अ प्रोविजन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट वी ऑल आर इक्वल। क्लियर? सो इक्वलिटी फॉर ऑल इन द कॉन्स्टिट्यूशन। Therefore, such a vision and goal should be kept in the constitution so that all people in India are considered equal. ये विज़न लिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि सभी लोगों को इक्वल राइट्स मिले, और इसका ध्यान रखा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने। हमारे प्रियम्बल में भी हमारे जो विज़न है, हमारे जो लक्ष्य हैं, उनके आधार पर हमारी प्रस्तावना जो संविधान का प्रियम्बल है उसको डिज़ाइन किया गया, और उसमें ही ये क्लियर हो जाता है कि सभी के लिए इक्वली और इक्वल राइट्स जो हैं, हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी लोगों को, द सिटीज़न ऑफ इंडिया, उन सभी को इक्वल राइट्स प्रदान करता है। So students, equality has been considered an important value of the constitution. So constitution का important value किसे माना गया? Equality को। Clear? The value of equality in the constitution unites all of us as an Indian. Yes, we all are equal. So we all are citizens of India and we all are equal. So यहाँ पे देखिए प्रियम्बल है, और I will zoom it for you. So ये हमारी जो प्रियम्बल है इसमें भी जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वलिटी, ये हमारे जो गोल हैं और ये हमारे लिए सुविधा प्रदान कर रहे हैं। सरकार ने, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान ने हमें इक्वल राइट्स प्रदान किए हैं, और ऐसा हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है। Next, everyone has equal rights and equal opportunities. Untouchability, और you can say untouchability is seen as a crime. So अगर untouchability कहीं देखी जाती है तो उसे क्राइम माना जाएगा। It has been legally abolished, so इसे legally भी पनिश किया जा सकेगा। People have the freedom to choose the work and occupation of their choice. So काम करने की स्वतंत्रता है, मुझे चुनने की स्वतंत्रता है कि मैं क्या काम करना चाहती हूँ। Clear? Respecting diversity, valuing it is a very important factor in ensuring equality. So diversity का respect करना, उसे value देना ही important factor है, ताकि हम क्या कर पाएंगे? equality प्रदान कर पाएंगे ना। तो उसके लिए हम सभी को जो एक दूसरे के अंदर differences हैं, diversity को respect देनी होगी, importance देनी होगी, इससे ही सभी को equal rights मिलेंगे। Responsibilities of government. So now we will talk about the responsibilities of government. The constitution had placed a special responsibility on the government to take special steps to get the benefits of this equality right to the poor and marginalized कम्युनिटीज़ फ्रॉम द मेन स्ट्रीम। सो ये जो है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिन लोगों को मुख्य धारा से अलग किया गया है, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, उस भेदभाव को रोका जाए और उन्हें भी मुख्य धारा में लाया जाए, मीन्स मेन स्ट्रीम में लाया जाए। क्लियर? सो इक्वल राइट्स दिए जाएं गरीब को भी, और उसे भी समान अवसरों की समानता का अधिकार मिले, रोजगार का अधिकार मिले, अपॉर्चुनिटीज़ का अधिकार मिले। No one language, religion or practice should become compulsory for all. कोई भी language, कोई भी religion, कोई भी practice उसे compulsory नहीं किया जा सकता है। ठीक है? So the government will treat all religions
इक्वली। जो गवर्नमेंट है वो सभी धर्मों को इक्वल ट्रीट करेगी। क्लियर? सो ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिए गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उन्हें तय किया गया है, फिक्स्ड हैं। ठीक है। India is a secular country where people practice their religion without discrimination. So यहाँ पे हमने देखा discrimination नहीं होता है लोगों के साथ, और क्या किया जा रहा है, सभी लोगों को equal rights दिए जाते हैं हमारे constitution के द्वारा. It is a symbol of our unity. Now we will talk about conclusion. What we have learned from this chapter. Students, अगर हम बात करें equality की तो सभी को equality मिलनी चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए. सो लिबर्टी, जस्टिस, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, दीज आर द गोल एंड विजन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो हमारे देश के निर्माण के समय भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कानून जो है, लॉ जो है, उन्हें बनाया गया था. Although our constitution emphasizes these ideas, the text raises the point that inequality still exists today. फिर भी ये जो हमारी बुक में हम जो पढ़ रहे हैं वो आज भी ये बताती है कि हाँ, यहाँ पर अभी भी हमारी जो सोसाइटी है उसमें भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन जो है अभी भी हो रहा है. सो इक्वलिटी इज़ द वैल्यू फॉर विच वी हैव टू फाइट कॉन्टिन्यूसली. सो अगर हमें इक्वलिटी चाहिए तो उसके लिए हमें लगातार हमारा प्रयास, हमारी लड़ाई जारी रखनी होगी. फॉर इंडियंस द स्ट्रगल ऑफ द पीपल, देयर मूवमेंट एंड द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वैल्यू ऑफ इक्वलिटी टू बिकम अ पार्ट ऑफ रियल लाइफ. अगर सच में हम चाहते हैं सभी लोगों के लिए इक्वलिटी, सभी लोगों के लिए बराबरी का अधिकार हो, तो इसके लिए हमें लगातार हमारे प्रयास जारी रखने होंगे. गवर्नमेंट को भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना होगा. So students, we have learned so many things from this chapter, from this video. We'll meet in our next class. Till then, take care of your health and studies. Good day, my dear students.